Good morning, students. Today we have to study about acid, bases, and salts, and in this we have to study what is common in acids and bases. कि एसिड्स में क्या चीज कॉमन है और बेसिस में क्या चीज कॉमन है. जैसे कि हमने पढ़ा है कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज करते हैं. ठीक है. इन aqueous solution H plus ion is released, whereas bases are substance that release OH minus ion. ठीक है. अब ये H plus ion जो एसिड रिलीज कर रहा है वो हाईली रिएक्टिव होता है. ये H plus ion H2O के साथ में रिएक्ट करेगा और आगे चल करके H3O plus आयन बना लेगा. ठीक है. दिस आयन फॉर्म इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन. एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन. ठीक है. और जब बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन. दिस इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसेस. जब कभी भी एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन बनेगा. ये हाइड्रोजन आयन जो है हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये पानी के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है. सो ऑन दिस बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट दैट some acids are strong acids. स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको बोलते हैं? कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं. ठीक है. मिनरल एसिड्स का मतलब है कि उनका एनायन पार्ट जो होता है वो मिनरल से बनता है. इनके एग्जांपल्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स जो मिनरल एसिड भी है, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. All these acids are called as strong acids because they ionize completely in aqueous solution. अगर हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे, aqueous solution बनाएंगे, तो हमारे को ये H3O प्लस और Cl माइनस आयन बनेगा. ये H3O किस तरह से बना? जैसे मैंने बताया कि HCl सबसे पहले H प्लस और Cl माइनस में बना, और H प्लस H2O के साथ में कंबाइन होकर के H3O प्लस और Cl माइनस बना. इसी तरह से HNO3 को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो H प्लस जो आगे चल करके पानी के साथ में H3O प्लस और NO3 माइनस नाइट्रेट आयन बनाएगा. इसी तरह से जब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये 2H3O प्लस और SO42 माइनस आयन बनाएगा. ठीक है. सिमिलरली when phosphoric acid H3PO4 is dissolved in water, it forms 3H3O plus and PO4 3 minus ion, phosphate ion. तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स पूरे के पूरे 100% आयोनाइज हो जाएंगे, और जब 100% आयोनाइज होंगे तो हमारे को ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे. पर जो वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स. ये ऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं. ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स. तो इनके एग्जाम्पल्स एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH. ठीक है.
और टार्टरिक एसिड ये भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये पानी में बहुत कम अमाउंट में आयनाइज होंगे और बहुत कम अमाउंट में H3O प्लस आयन और COO CH3COO एसीटेट माइनस, ठीक है। और इसी तरह से फॉर्मिक एसिड भी वाटर के साथ में रिएक्ट करके H3O और COO माइनस HCOO माइनस, इसमें ऑक्सिलेट, ये दो मॉलिक्यूल साथ में एग्जिस्ट करेंगे और इसमें कन्वर्ट होंगे। तो इनके अलावा जैसे टार्टरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, these are also considered as weak acids, क्योंकि ये पूरे के पूरे 100% आयनाइज नहीं होते हैं, सिर्फ 5% और 5% या 10% या 15%. Only some part of these acids are ionized to form hydronium ion. Now about the bases. When bases are dissolved in water, अगर हम bases को dissolve करेंगे, बेस को पानी के साथ में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन और एक कैटायन बनेगा, ठीक है। तो जैसे ये भी इसी तरह से कुछ बेसेस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, सम बेसेस आर स्ट्रांग, फॉर एग्जांपल NaOH को जब एक्वा सॉल्यूशन में पानी में मिलाया तो Na प्लस और OH माइनस आयन बनेगा। ये Na आगे पानी के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है, वो आगे की बात है। इसी तरह से KOH, इसका एक्वा सॉल्यूशन जो होगा ये पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिकम्पोज होगा। और कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा, ये सिर्फ अमोनियम आयन में NH4 प्लस और OH माइनस आयन में स्प्लिट अप होगा। तो ये पूरे अमाउंट, इसका पूरा का पूरा अमाउंट आयनाइज नहीं होता है, ओनली सम पार्ट, सम पोर्शन will be ionized. So this is called as weak base. तो इसको हम weak base बोलेंगे। और ये जो बेसेस है जो 100% आयोनाइज होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। ओके, so this is about acids and bases, and now we have to study what happens when water is added to aqueous solution of acids or bases. अगर हम एसिड और बेस के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में पानी मिला रहे हैं तो सॉल्यूट जो कि एसिड और बेस है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। अगर हमने एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन में पानी मिलाया तो वो आगे चल करके डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूट का अमाउंट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने सॉल्यूशन में और एसिड और बेस मिला दिया, एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में हमने और एसिड मिला दिया तो उस केस में क्या होगा कि ये एसिड जो है कंसंट्रेटेड हो जाएगा,
ठीक है। अगर हमने एसिड में पानी मिलाया तो वो डाइल्यूट हुआ, तो उस केस में उसकी पीएच जो है बढ़ जाएगी, पीएच विल इंक्रीज। अगर हमने एसिड के सॉल्यूशन में और एसिड मिला दिया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो उस केस में पीएच विल डिक्रीज। सिमिलरली अगर हम बेस में पानी मिलाएंगे, बेस के एक्वस सॉल्यूशन में एल्कली सॉल्यूशन, all bases are not soluble in water, only some bases are soluble in water, and the bases which are soluble in water are called as alkali. तो alkali किसको बोलते हैं? वाटर soluble bases को हम alkali बोलते हैं। अगर हम बेस के एक्वस सॉल्यूशन में पानी मिलाएंगे तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, और बेस के डाइल्यूट होने से पीएच कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर हम बेस के एक्वस सॉल्यूशन में बेस मिलाएंगे तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, और कंसंट्रेट होने से पीएच डिक्रीज हो जाएगी। अब एक हमारे को और देखना है कि अगर हम एसिड और बेस के सॉल्यूशन में जब पानी मिलाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि व्हेन एसिड और बेस is mixed with water to make its dilute solution, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो इसलिए इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्ट प्रोसेस। ठीक है, इसलिए जो कंटेनर हम ले रहे हैं उसमें पहले हमारे को फर्स्ट वी हैव टू टेक वाटर, तो सबसे पहले हमारे को पानी लेना है, और उसके बाद में देन ऐड एसिड और बेस, एसिड और बेस, जिससे कि कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और ये सॉल्यूशन स्प्लैश आउट नहीं होगा, बिखरेगा नहीं। अगर हमने इसका प्रोसेस रिवर्स कर दिया, पहले हमने एसिड में पानी मिलाया, अगर हमने पहले एसिड लिया, एसिड या बेस लिया, और फिर उसके बाद में फर्स्ट एसिड और बेस इज टेकन एंड देन वाटर इज एडेड, ठीक है, तो उस केस में ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और सॉल्यूशन बाहर स्प्लैश आउट हो सकता है। अगर सॉल्यूशन बाहर स्प्लैश आउट हुआ, बिखरा, तो हमारी स्किन को भी डैमेज कर सकता है, स्किन को जला सकता है, कोरोड कर सकता है। सो वी शुड टेक केयर दैट व्हाइल एडिंग वाटर इन एसिड और बेस, फर्स्ट वी टेक वाटर नॉट एसिड, एंड देन acid or base is added gradually, slowly. Thanks.